की खाली पिक ही दिखानी थी, तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबके देखे हुए हैं। जी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो पील ऑफ मास्क, यानी कि 25 प्लस के बाद जितने भी मेच्योर स्किन वाले होते हैं उन्हें हम एश्योर का पील ऑफ मास्क नहीं देंगे। उन्हें हम 25 के बाद जो होता है SPF SF9 का पील ऑफ मास्क यूज करें, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाली स्किन की जो फीलिंग के लिए होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके अंदर ऑर्गेन ऑयल है जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करते हैं। तो ये अगर हमें डेड स्किन रिमूव करनी है या टेनिंग तुरंत हटानी है, तो जो भी 25 प्लस है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये इंस्टेंट ग्लो देता है और ऑल टाइप स्किन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसे हम महीने में सिर्फ 2 बार, यानी कि अगर यूज किया है तो 15 दिन से पहले हमें ये यूज नहीं करना है। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें, पील ऑफ मास्क 15 दिन से पहले यूज नहीं करना है, क्योंकि वो जो एक खिंचाव जाता है ना, उसमें मॉइस्चर भी हमारे चेहरे का फिर खत्म हो जाता है, तो हम इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और इंस्टेंट ग्लो भी देता है और साथ में डेड स्किन जो हमारी होती है उसको भी ये रिमूव करता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रो प्री प्राइम। तो प्राइमर जब हमने सुना था, मैंने पर्सनली खुद ने सुना था, तो मुझे पता नहीं था कि हाँ लोग मेकअप के पहले प्राइमर लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं ये नहीं पता था। तो वेस्टीज में आने के बाद एक मतलब बेनिफिट हमारा ये है कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, हमें इसका भी एक नॉलेज आ जाता है। तो प्राइमर बेसिकली करता क्या है, यह एक पर्दे का काम करता है स्किन और मेकअप के बीच में। तो 2 फायदे देता है। ये पहला, तो ये आपके मेकअप को प्रोडक्ट के जो स्किन के अंदर एंटर नहीं करने देता, जिससे स्किन को ब्रीथ प्रॉब्लम जो आती है वो दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज, ये आपकी स्किन को इवन बना देता है, जिससे कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो फाउंडेशन कहीं गहरा और कहीं लाइट नहीं दिखाई देता। और फाउंडेशन जो एप्लीकेशन है वो चाहे आप ब्रश से करो चाहे ब्लेंडर से करो, तो बहुत इवन टोन जो हमारा प्रोडक्ट है वो अप्लाई होता है। और ये आपके पसीने को कंट्रोल करता है, तेल को ऊपर नहीं आने देता। तो प्राइमर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि मेकअप के लिए एक अच्छा बेस आपके लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी सीरम। तो विटामिन सी सीरम इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन। तो ये ऑयली स्किन वालों को और हमें कॉम्बिनेशन स्किन वालों को सजेस्ट करना है। और एक चीज और कि ये सिर्फ नाइट में यूज होगा, ये दिन में यूज नहीं करना है। तो रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो स्किन फॉर्मूला 9 का है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दिन में कितनी भी बार हम स्प्रे कर सकते हैं, साथ में कैरी भी कर सकते हैं। जैसा कि हमें कोई ग्लास में पानी लाकर देता है तो हम क्या करते हैं, 2 बूंद CMD डालते हैं और उसको पीते हैं। तो हमसे कोई पूछता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो फिर हमें बताते हैं कि भाई इसमें मिनरल्स है और ये हमें मिनरल्स की कमी को महसूस नहीं होने देता, इसलिए हम CMD यूज करते हैं। तो ठीक इसी तरह जब हम स्प्रे करते हैं कहीं पे भी हम जाएं, सिमिलर चीज हम मिस्ट के साथ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप किसी के यहाँ मीटिंग पर पहुंचे और आपने सबसे पहले क्या किया, टिश्यू पेपर निकाला और पसीना पोंछा, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो थोड़ा बहुत पसीना हो जाता है। तो हम पसीने को कंट्रोल करते हैं और मिस्ट को 3 बार स्प्रे करते हैं। और ये क्या करता है, ये इमिडिएटली हमारे स्किन को बहुत अच्छे लेवल में हाइड्रेशन देगा, और जो खुशबू गुलाब की होगी वो पूरे रूम में फैलेगी। तो सामने वाला बंदा आपसे जरूर पूछेगा कि ये आपने क्या अप्लाई किया, तो हम बोलेंगे कि भाई इतनी ज्यादा जो ह्यूमिडिटी है, हो रही है, गर्मी हो गई है, मेरी स्किन झुलस सी गई है, तो मैं अप्लाई करती हूँ और ये मेरी स्किन को यूथफुल बनाती है। तो दिस इज द दैट की हाउ यू बिल्ड अप योर प्रोडक्ट, और कि आप अपना पर्सनल प्रोडक्ट शो करके अपनी PV भी निकाल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 और 6 बार भी। तो जब जब आपको लगे कि आपको डिहाइड्रेशन या डलनेस फील हो रही है, तो इट्स फॉर मेल और फीमेल बोथ। तो ऑल स्किन टाइप्स आप इसको, झुर्रियां, ये झुर्रियां भी नहीं आने देता, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज का इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कील मुहासे वाले को हमें नहीं देना है। जिनके भी कील मुहासे आते हैं उन्हें हमें ये मिस्ट नहीं देना है। तो सिर्फ 3 बार हम स्प्रे करेंगे इस तरह। जैसे कि मेरे हाथ में स्प्रे है, हमने इसे खोला और आंख बंद करनी है। तो 1 स्प्रे में
एक इधर से मैं स्प्रे करूंगी, एक इधर से और एक बीच में। तो बस हमें 3 स्प्रे करना है, राइट। तो सिर्फ 3 स्प्रे करके हम अपनी स्किन को डलनेस से बचा सकते हैं और एकदम तरोताजा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है उस पे हम जाएंगे, ड्यू गार्डन। तो हमारे भारत और नेपाल में वोमेन हेल्थ को लेकर आज इतनी बातें नहीं होती और वोमेन हाइजीन को लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, बट वोमेन्स हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि हर घर की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक महिला की। और एक घर की महिला अगर स्वस्थ ना रहे तो क्या होगा मैम? पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें अपने हेल्थ का खुद से ध्यान रखना है। और वेस्टेज हमारे लिए लाया है वुमेन हेल्थ के साथ साथ वुमेन हाइजीन का पूरा ख्याल रखता है हमारा वेस्टेज। तो वो हमें थोड़ा अवेयर होना है और हमें ये जानना है कि हम अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। तो मैं बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि बोलने से ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको कुछ करके दिखाऊं। तो पहला जो प्रोडक्ट हमारा है वो है हमारा इंटेंशन वाश, इंटीमेट वाश। तो इंटीमेट वाश हमारे पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 100%। और ज्यादातर लेडीज जो कि इंटीमेट एरिया को सॉप से क्लीन करती है, तो यहाँ मैं आपसे कहूंगी कि इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए सॉप को अवॉइड कीजिए और इंटीमेट वाश यूज कीजिए। ये आपको वेजिनरी ड्राइनेस से और इशू से बचाता है। इचिंग और इशू भी आते हैं ना, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें हो सकती है, क्योंकि वेजिना का जो पीएच लेवल होता है तो इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी पीएच। तो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसे साथ में कैरी करें और हम इसे यूज करें। होता क्या है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि मतलब वॉशरूम जाना है लेकिन हम रोक लेते हैं, तो रोकने से भी हमें प्रॉब्लम आती है। ये जो कैंसर और सिस्ट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हमें लगता है कि हम लोकल जो पब्लिक टॉयलेट है कैसे यूज करें, लेकिन हमें कभी भी पेशाब को रोकना नहीं है, यूरिन को हमें रोकना नहीं है। बस हमें अपनी सावधानी के लिए इंटीमेट वाश हम बाद में घर आके यूज कर ले और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था। और ड्यू गार्डन जो कि एक सैनिटरी नैपकिन है हमारा, तो इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहूंगी। तो पहले तो मैं इसकी आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ। आप क्लियर दिख रहा है मैम? जी दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। तो ये देखिए, ये जो हमारा सील पैक है, हमारी पैकेजिंग भी देखिए इतनी अच्छी है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इसको टच नहीं कर सकता, यानी बिल्कुल सेफ। तो चलिए मैं इसका लाइव डेमो आपको दिखाती हूँ। इसका मैं एक पीस निकाल रही हूँ। तो ये देखिए अंदर भी पैकिंग देखिए, पूरी पूरा पैक है। और साथ में मैं लेती हूँ बाजार का एक मार्केट का। ये हमारे किस तरह से आता है, इसकी कोई पैकिंग नहीं होती है, ये डायरेक्ट इस तरह। ये मतलब एक विस्पर है जो कि बहुत फेमस कंपनी है और बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने भी बहुत ज्यादा इसको यूज किया है, लेकिन इसका कोई भी इस तरह का पैकिंग नहीं है जो पैकिंग हमारे सैनिटरी नैपकिन की होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और क्यों हमें सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपका सैनिटरी नैपकिन महंगा है, तो हम प्राउडली कहते हैं कि यस, हमारा सैनिटरी नैपकिन महंगा है। क्यों? क्योंकि हमारे में क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी अगर चाहिए तो महंगा तो होगा ही। जैसे कि शर्ट अगर 500 का भी मिलता है और 5,000 का भी, तो लोग क्यों 5,000 पे जाते हैं? 500 का भी तो पहन सकते हैं, लेकिन क्वालिटी। तो हमारे सैनिटरी नैपकिन में आपको क्वालिटी नजर आएगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये प्योर कॉटन का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी साइज देख सकते हैं, फुल लॉन्ग साइज है। और ये प्योर ऊपर पूरा कॉटन है। और ये जो मैं नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ, इसको भी मैं खोलती हूँ। तो इसको जब छू भी रहे हैं ना मैम, तो पूरा ऐसे प्लास्टिक सा, आप देखिए ऐसे आवाज आएगा करकर, जब हाथ भी लगाते हैं ना जी। तो कड़कड़ सा आवाज आ रहा है। हम्म। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, इसकी पहली लेयर फाड़ती हूँ और मैं ये प्रूफ करती हूँ कि ये प्लास्टिक है कि कॉटन है।
तो मैं दोनों की लेयर उतार रही हूँ। ये बहुत आसानी से निकल गया। ये देखिए, ये बाजार का प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसको आपको जला के दिखाती हूँ। अगर कोई भी आप लाइव अपना डेमो करे घर में तो सावधानी के साथ करें, क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो नीचे थाली या कुछ ऐसा रखो ताकि आप उसको तुरंत छोड़ पाओ, नहीं तो ये हाथ में चिपक जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट होता है, कभी भी जलता नहीं है। देखिए मैम, ये प्लास्टिक की तरह सिकुड़ रहा है, जल नहीं रहा। देख रहे हैं? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बाकी लोग भी अपने मैसेजेस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये प्लास्टिक के ये जैसे। प्लास्टिक की तरह। और अभी ये ठंडा हो जाता है तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये सिकुड़ रहा है। अब मैं खोलूंगी हमारे वेस्टेज वाले सैनिटरी नैपकिन को, और इसकी मैं लेयर उतारूंगी। इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है मैम कि जल्दी से ये फटता नहीं है। हम्म। इसको थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, हल्का सा। इसको भी मैं हटा रही हूँ। और इसमें हमारी 7 लेयर होती है। ओके। एक ब्रीथिंग लेयर होती है हमारी, जो सैनिटरी नैपकिन है वो ब्रीथिंग, यानी कि अगर हम यूज करते हैं तो हम उससे मतलब कहते हैं ना, कैसे हवा पास होती है। हवा नहीं पास होने, ये बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना, क्योंकि इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है। ये मैंने लेयर निकाली ऊपर की, और इसमें आप देख सकते हो मैम, एक चिप है जो जी। सिर्फ और सिर्फ हमारी वेस्टेज कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी कहीं मार्केट में आप देखेंगे आपको ये चिप नजर नहीं आएगी। ये है ग्रेफिट ऑन एनॉइन चिप। तो ये आपके जो क्रैम्प्स आते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है पीरियड टाइम में, इसको ये कंट्रोल करती है। और ये भी बिल्कुल कॉटन की है। मैं इसको आपको फाड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल ये आराम से फट रहा है। देखिए, ये चिप के नाम से ये नहीं है कि ये कोई तार या कोई आ, आपको कोई स्टील है, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉटन की है, प्योर कॉटन। तो चलिए मैं इसको भी आपको जला के दिखाती हूँ पहले। लाइटर के जला। और देखिए मैम, कैसे ये कपड़े की तरह जल रहा है। जी। दिखाई दे रहा है क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये जो मैंने पहले बाजार में जलाया था, ये देखिए पूरा प्लास्टिक। ओ। आप देख सकते हो मैम, पूरा, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता, प्लास्टिक कभी भी मेल्ट नहीं होता, ये देखिए। हाउ डेंजरस। तो कितना डेंजरस है ये हमारे लिए, हम खुद समझ सकते हैं। आज इतने श्रेष्ठ, और जो कम से कम हमारी वुमेन्स लाइफ में ना मैम 400 बार हमारा यह मेंस्ट्रुएशन सर्कल आता है, और हम इसको कितना यूज करते हैं और कितना हार्म आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। नेक्स्ट में अगर इसकी बात करूँ ना मैम, तो अभी देखिए, अभी भी इसमें लेयर और बाकी है। और ये भी पूरी कॉटन है, यानी कि पूरी ब्रीथिंग। हम्म। मेरे पास गर्म पानी है, और मैं गर्म पानी पे इसको रख के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ये मतलब एयर पास होता है। ये देखिए, उकलता हुआ पानी था, और आप देख सकते हैं धीरे से, थोड़ी सी देर में देखिएगा, ये इसके साइड से देखिए, इसके ऊपर से आपको स्टीम आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी थोड़ी सी हथेली या तो उसके ऊपर रख लीजिए। दिखाई दे रहा है मैम? मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि हमारे कभी भी ये मतलब, जो कहते हैं ना कि हवा की प्रॉब्लम नहीं होती, हम बिल्कुल आराम से इसको, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं दिखाती हूँ, ऑब्जर्विंग। यानी कि 3 दिन में हमें कम से कम 100 ml ब्लीडिंग हमारी कहते हैं ना, लेडीज की होती है। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास में पानी लूंगी। ये ग्लास है, मैं इसमें पानी ले रही हूँ।
इस ग्लास में 100 ml पानी तो मैम आराम से आ जाएगा, ये देखिए। जी ये ज्यादा ही है। मैंने इतना भर के पानी लिया है, ठीक है। हम्म। तो इस जो ये जो मेरे हाथ में है, तो मैं इस कॉटन को पूरा इसमें डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको हिला दूं। तो ये थोड़ी ही देर में देखिए, डालने के साथ ही ये जेल में कन्वर्ट होना शुरू। शुरू हो गया है। बस 2 मिनट की और देरी है, तब तक मैं बाजार वाला नेपकिन भी एक ग्लास में डालती हूँ, ताकि हम साथ साथ रिजल्ट देख पाए। और इसके पीछे का जो भाग देखेंगे ना मैम, मार्केट वाला पूरा प्लास्टिक है, ये आप इजीली देख सकते हैं। ओके। देखिए आवाज आ रही है प्लास्टिक वाली। जी जी जी। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, यानी आगे भी प्लास्टिक पीछे भी प्लास्टिक। और इसको मैं इस पानी में डाल रही हूँ, जिसमें पानी मतलब उससे मेरा इसमें कमी है। चलिए फिर भी मैं इसको डाल रही हूँ। और मैंने इसमें मैम कम से कम 100 ml से ज्यादा पानी डाला था। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जेल बन गया है। हम्म। तो इसकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है आप क्लियर देख सकते हो। अगर मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा है। आ रहा है मैम? नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब हम मार्केट वाले को देखते हैं। ओ गॉड। अभी भी आप देख सकते हो मैम, लेयर्स वैसी की वैसी है। है। फिर अब ये सस्ता चलिए फिर हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं कि ये क्या ऑब्जर्वेशन करेगी। प्रोडक्ट ऐसे होंगे तो ये यानी कि मैं इसको जितना भी सस्ते हिला रही हूँ, होंगे। लेकिन पानी देखिए बिल्कुल क्लीन है, और ये सीट बिल्कुल अलग है। तो कितना ऑब्जर्वेशन है हमारी इसमें, और पूरा जेल बन चुका है। अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो पानी का एक बूंद भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। और चलिए हमारी प्रकृति के लिए भी ये किस तरह से फायदा देता है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हाथ में नमक है मैम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर डस्टबिन में कचरा डालते हैं, तो वो डस्टबिन से जहाँ पे भी जाता है समुन्द्र में, और समुन्द्र में क्या होता है, नमक होता है, जिससे क्या होता है वो कचरा पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो मैं भी इसमें नमक डाल रही हूँ, ताकि इससे हमारा एनवायरमेंट भी शुद्ध रह सके। और हम आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, या फिर बहुत सारे इस तरह के अभियान चले हैं कि प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक से बचाओ ना, क्योंकि ये हमारी प्रकृति को नुकसान दे रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे पानी में फिर से कन्वर्ट हो रहा है। और हम जो मार्केट का था उसको हम देखते हैं मैम, अभी भी वैसा का वैसा ही। बिल्कुल एज इट इज पड़ा है ये तो। ये घुलने का नाम ही नहीं है मैम। लेगा नहीं, और पानी भी एब्जॉर्ब नहीं किया इसने ना, लगभग उतना ही पानी भी है। तो ये कितना एब्जॉर्बिंग है और कितना हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये हम डेमो, क्योंकि जो दिखता है वही समझ में आता है ना। बताने से अगर मैं कितना भी बोलूं इसकी ये मतलब खासियत है, वो खासियत है, शायद लोगों को समझ में ना आए। और आप देख सकते हैं ये पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जी ओके ओके ओके। यानी कि हम अपनी प्रकृति को भी बचा रहे हैं। सिर्फ हम अपने वोमेन हाइजीन ही नहीं रखते हैं, हम अपने स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं, हम प्रकृति को भी स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं, और हम उसमें भी भागीदार हैं। यहाँ अभी सारे तो मेंबर्स। फ्रेंड्स, आपको अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी है, टोटली आप पे डिपेंड है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने आप को हार्मफुल पहुंचाते हो बाजार के सैनिटरी नैपकिन यूज करके। तो हमारा वेस्टेज का जो सैनिटरी नैपकिन है 100% कॉटन से बना है, और किस तरह से ब्रीथेबल है, जो कि मतलब पसीना और जो गंदगी होती है वो कम से कम हमारे अंदर नहीं जाती, वो ब्रीथेबल, हम सांस ले पाते हैं। और बहुत अच्छे से मतलब हाइजीन मेंटेन होता है। और कहीं पे भी हम दिन भर भी यूज कर ले, कभी चेंज भी ना करें, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता।
तो बिल्कुल क्लियर है ये, देखिए पानी हो गया है और थोड़ी देर में बिल्कुल। जी बिल्कुल ही दिख रहा तो किसी को कोई डाउट है इसमें तो क्वेश्चन आप अपना रख सकते हैं, है। नहीं तो मैं 2 मिनट के लिए 5 पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी कि हम स्किन केयर के साथ बिजनेस क्यों करें। आई थिंक मैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगी। और अभी सबने देखा ही है कि रेगुलर जो हम मार्केट में हमें मिलता है सैनिटरी पैड और वेस्टीज के सैनिटरी पैड में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, फिर वो सस्ता क्यों नहीं होगा। तो अगर हम महंगे हैं तो हमें प्राउडली बताना है कि हाँ हम महंगे हैं, क्योंकि हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं हमारे सैनिटरी नैपकिन के साथ। और थैंक्स, आप लोग को समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने हमारा हेल्दी लाइफ हमें देते हैं, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम क्या ऐसा है कि हम स्किन केयर के साथ हमें क्यों करना है बिजनेस। तो कुछ ऐसे रीजन है जिससे मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमें स्किन केयर पर काम क्यों करना चाहिए। तो इट्स फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है, इट्स अ रिजल्ट शेयरिंग बेनिफिट कैटेगरी टू सपोर्ट विथ। यानी कि मान लीजिए कि किसी के पिंपल्स है और उसके ब्लेमिश जेल दे दिया, तो कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखाई देगा सामने वाले को। लेकिन जब हम किसी को सप्लीमेंट देते हैं, मैम मान लीजिए किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट देंगे तो कितने दिनों में रिजल्ट आएगा? मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, जी। या 3 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने है भी। ना। अगर मान लीजिए किसी को गैस की प्रॉब्लम है, हमने आरबीओ दिया, तो क्या दूसरे दिन ही रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा मैम? नहीं। नहीं होगा। लेकिन स्किन केयर के प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और अभी मैंने बताया कि दूसरों की जय करने से पहले हम क्या करें, स्वयं की जय करेंगे। तो जब हम स्वयं स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, तो लोग हमें समझते हैं, लाइव टेस्टिमनी। और लोग हमारी बातों पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, लोग स्वयं ही कहते हैं तुम्हारा फेस बहुत इम्प्रूव हो गया है, कुछ नया कर रही हो क्या आजकल। तो यानी कि क्वेश्चन सामने से आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि हाँ यार, भगवान ने एक ही तो चेहरा दिया है और प्लास्टिक सर्जरी तो करानी नहीं है, और कराए भी क्यों, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो अगर हमें लास्ट लॉन्ग लाइफ जीना है, तो इसी चेहरे को अच्छा बना के रखना है, तो क्यों ना हम इसको प्यार करें और क्यों ना हम इसको केयर करें। तो आजकल मैंने ना एक स्किन केयर अपनाया है, 1 महीने से यूज कर रही हूँ। तो क्या तुझे कुछ इम्प्रूव नजर आ रहा है? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सामने वाले ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो कभी भी मतलब, अगर क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी को चला के बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या, अरे ये तो नेटवर्कर है, इसका अभी इससे भी बात करेंगे ना तो 2-3 हजार का बिल तो बना ही देगा। तो कहने का मतलब कि जब रिजल्ट हमारे चेहरे पर शो होगा ना, तो लोग हम पे विश्वास भी करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, इट्स अ लॉन्गेस्ट रनिंग बिजनेस। मान लीजिए कि 32 की एज में मनीषा जी से मैं मिली, और मनीषा जी को देखकर मुझे लगा कि इनको स्किन बहुत अच्छी है, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी बताओ क्या यूज करूं। और मनीषा जी ने मेरे को रूटीन लिख के दे दिया, और मैंने वो प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए, और 3 महीने में मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। तो क्या लगता है मेरा और मनीषा जी का रिलेशन कितने दिन मेंटेन रहेगा, कितना दिन चलेगा मैक्सिमम? आप लोग आंसर दीजिए, कितना साल तक चलेगा? चैट बॉक्स में 2 साल, 2 साल, 4 साल, ऑलवेज राइट। यानी कि हमारा रिलेशन जब तक हमें स्किन केयर, अपनी स्किन को अच्छा रखना है, मैं मनीषा जी के साथ बनी रहूंगी। और स्किन केयर के साथ ऐसा होता है ना कि कोई ये नहीं कहता कि अरे मैंने तेरी क्रीम 6 महीने लगा ली, अब नहीं लगाऊंगी। क्यों, अब मुझे नहीं चाहिए क्या, अब भी मुझे ग्लो चाहिए, और क्या अच्छा है तेरे पास, है ना। यानी कि हमारे पीवी हमेशा आते रहेंगे। तो ये एक लॉन्ग रनिंग बिजनेस है, और कोई शिकायत भी नहीं करता, और हर महीने वो प्रोडक्ट भी लेगा, क्योंकि हम 60 की उम्र में भी ग्लोइंग दिखना चाहते हैं। और जब भी मिरर देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, राइट।
तो जैसे हम स्नान रोज करते हैं वैसे हमें स्किन केयर भी डेली करना जरूरी है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि स्वीट 16 दिखे, लॉन्ग लाइफ। तो राइट फ्रेंड्स, लोगों को हमेशा रहता है कि उनकी स्किन और अच्छी कैसे हो सकती है। अगर इसके साथ हम सीएमडी और सप्लीमेंट भी फिर लोगों को अगर एड ऑन करते हैं ना, तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें स्किन पर जाना होगा। नेक्स्ट, मेरा जो पॉइंट है, ग्रोइंग अवेयरनेस विथ इन द कस्टमर, यानी कि सोशल मीडिया के कारण आज लोग काफी अवेयर हो गए हैं हमें स्किन केयर क्यों करना है। अब आपके किसी फ्रेंड ने मार्केट में सुन लिया कि चलो विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो अब वो आपसे आके पूछती है ये विटामिन सी होता क्या है, और आप उसे कहते हो कि आओ मैं बताती हूँ विटामिन सी क्या होता है। ये एक सिट्रिक यानी कि साइट्रिक एजेंट है जो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब हम ये बात कहते हैं तो उसे लगता है कि इनसे हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए, इनसे मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ड्राई स्किन वाली, मार्केट से ले ली लेती तो उल्टा हो जाता। और मार्केट वाले ने तो ये बात मुझे बताया ही नहीं, है ना। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो स्किन टाइप अगर नहीं बताया तो हमारा नॉलेज वहां पे क्या होता है, काम आता है। अगर हम इस बात की जानकारी रखते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किससे देना है, तो वो नॉलेज हमारा हर जगह काम आता है। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, वी हैव क्रॉस कैटेगरी बेनिफिट, यानी कि अगर हम ऐसी कंपनी में हैं और सॉरी हम ऐसी कंपनी में हैं जहाँ स्किन केयर और सप्लीमेंट दोनों है, राइट फ्रेंड्स। और हम ये जानते हैं कि हमारे स्किन जो है वो हमारे खाने पीने से रिलेट करते हैं। तो हम खाना कैसा खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, हम बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे स्किन पर दिख जाती है। यानी कि जब किसी को स्किन केयर दे तो साथ में अच्छा सा सप्लीमेंट भी हम दे सकते हैं, इससे डबल बेनिफिट होगा। और उनका आउटर और इंटरनल दोनों क्लीनिंग होगा, यानी कि जो रिजल्ट है हम उनके स्किन पर और पर्सनालिटी पर दोनों पर ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो हमारे पीवी में भी 200 की जगह 400 बनेंगे। तो ये है बिजनेस की बात। हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ सप्लीमेंट दे देते हैं या स्किन केयर, जबकि हमें पता है कि प्रॉब्लम है वो ब्लड में भी रिलेटेड है। और ये हमें समझ में आ जाता है जब वो अपने बारे में 4 बात बताता है। तो बस हमें क्या करना है, हमें उन चीजों को यूटिलाइज करना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें उनकी बातें आराम से सुननी है और फिर उसे सजेस्ट करना है कि आपको क्या क्या जरूरत है। और लास्ट मेरा 5वां नंबर, वी प्रोवाइड सॉल्यूशन इन और आउट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा भी बाहर ऑयली खा लेते हैं तो चेहरे पर दाने निकल आते हैं। अब ये बताए, खाया तो पेट में था, तो दाना पेट पर आना चाहिए था, हम्म। लेकिन दाना कहाँ आता है, चेहरे पर। क्यों? क्योंकि इट हमारे जो जो चेहरा पे है वो क्या गंदगी कहाँ से निकलती है, हमारे फेस स्किन कुछ इस तरह से बनी होती है कि यहाँ पर होते हैं पोर्स, और जो गंदगी से बाहर निकलते हैं, गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो एक नहीं या पिंपल्स के रूप में वो हमारे बाहर निकलते हैं जो हमारी पेट में गंदगी होती है। तो या हम पानी नहीं पीते तो भी हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है, और जो हाथ और चेहरे पर नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर द कंपनी जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये पांचों पॉइंट से आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि स्किन केयर के साथ हम कैसे ग्रो करें। तो आज का सेशन मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी, और बाकी हमारे बच्चे एश्योर के प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, मिस्टर ऑफ मिलान एंड वेलिनो, तो इसको हम कल कवर करेंगे उर्मिला जी और सीमा सराफ जी के साथ। तो ओके। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। अगर मुझे जवाब समझ में आ पाया तो मैं जरूर आपको कोशिश करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। ओके। थैंक यू मैम, ओवर। थैंक यू सो मच संतोष जी। तो इसके लिए मैं म्यूट अनम्यूट ऑप्शन सभी को दे रही हूँ। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप संतोष जी से पूछ सकते हैं। कि और ये मीटिंग सिर्फ 9 मिनट की बची है। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। जी। मैम जैसे आपने बताया स्किन टाइप कैसे पता कर सकते हैं, तो नॉर्मल स्किन में और ड्राई स्किन में कैसे पता करें?
संतोष आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी आप म्यूट। म्यूट है मैम आपका कॉल। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हम ये टिश्यू पेपर हम अपने चेहरे पे रखेंगे, ठीक है। तो ड्राई स्किन जब हमारी होगी ना, तो ये मतलब रिंकल्स टाइप का, जैसे सलवटें नहीं होती है वैसे सलवट टाइप का इस पे आ जाएगा। और अगर नॉर्मल स्किन होगी तो बिल्कुल प्लेन रहेगा, कुछ भी इस पे आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, थैंक यू मैम। और इससे आप पता कर सकते हो कि आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है। और चेहरा धोने के बाद भी आप पता कर सकते हो, अगर आपके चेहरे पे खिंचाव सा हो रहा है यानी कि आपकी स्किन ड्राई है, और खिंचाव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि नॉर्मल है। तो दोनों ही थैंक यू मैम। तरीके से आप पता कर सकते हो। वेलकम। तो किसी और का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू स्किन? ऐसे तो हम सभी स्किन के बारे में जब बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। चलिए मैं एक दो टिप्स और दे देती हूँ अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। जब भी हम प्रोडक्ट को यूज करें ना, तो एक चीज का ध्यान रखें, प्रोडक्ट हमें यूं हथेली पे नहीं लेना है, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्रीम हथेली पे लेते हैं, फिर दोनों हाथ में यूं रगड़ते हैं और फिर चेहरे तक जाते हैं। तो पता चलेगा आपका हाथ ही गोरा होगा, आपका चेहरा गोरा नहीं होगा। राइट। तो हमें प्रोडक्ट कहाँ पे लेना है, हमें प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे। अब आप पूछेंगे आगे क्यों नहीं ले सकते, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। हमारे हाथ में ना, अगर हम कभी भी देखें, अगर माइक्रोस्कोप से देखें, तो 350 बैक्टीरिया हमारे हैंड में होते हैं। और जब हम हाथ को वॉश करते हैं तब भी 90 यानी कि 90 बैक्टीरिया हमारे हाथ में होते हैं। लेकिन पीछे की साइड में अगर मैं बात करूं तो 150 बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब हम वॉश कर लेते हैं तो 22 होते हैं। तो हमारा ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को लें, उसके बाद हम यहाँ पे टैप करें और फिर अपने उंगलियों से उसे लगाएं। और दूसरा मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। शीट मास्क जैसे मैंने बताया था कि नाइट में यूज करना है, राइट। और हम जब बताते हैं ना लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, तो पूनम मैम ने बताया था कि पैराबिन फ्री नहीं है कोई भी प्रोडक्ट, जो मतलब इसका मिस्टर ऑफ मिलान हो या कोई हो, पैराबिन फ्री कभी भी हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट में जितना अप्रूव किया है हमारे प्रोडक्ट में उतना ही पैराबिन है, जबकि बाजार में क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो हम कभी भी इस बात को अगर किसी को बताते हैं तो हम ध्यान रखें। और हमें कभी भी क्रीम हाथ में नहीं लेना, ये मैंने बताया। और जो एश्योर के प्रोडक्ट है वो 13 से 25 साल तक की मतलब एज में हमें देना है, और 25 के बाद सिर्फ और सिर्फ स्किन फॉर्मूला 9। और फाउंडेशन जो हम चेक करते हैं ना हमारे चेहरे पे, हम क्या करते हैं, हाथ पे देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारी हाथ की स्किन और चेहरे की स्किन एक ही है? नहीं। नहीं। तो जब भी हम अपना फाउंडेशन चेक करें तो हम यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। और कॉन्सीलर फाउंडेशन से पहले यूज करना है। और कॉम्पैक्ट लगाने से क्या होता है, कॉम्पैक्ट हम क्यों लगाए फाउंडेशन के बाद, क्योंकि कॉम्पैक्ट लगाने से हमारा मेकअप 2 घंटा और ज्यादा टिकता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैम ने बताए थे, तो मैंने नोट्स की थी। जी। ओवर टू यू गुड ऑल। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड संतोष जी। मॉर्निंग। ड्राई स्किन के लिए आई सीरम का आप क्या बताए थे कि यूज कर सकते हैं? आई सीरम सब लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंखों के नीचे और पूरे चेहरे पे नहीं यूज करना है। जहाँ पे हमें ये पफ्फी आईज है और रिंकल्स है, बस इतनी दूर में। और सोते समय यूज करना है, रात को सोते समय हम यूज करेंगे। और अगर किसी को नींद की भी प्रॉब्लम है तो हम उनको मेलाटोनिन स्प्रे भी दे सकते हैं, ताकि नींद अच्छी आए, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। ऑल टाइप स्किन के लोग आई सीरम यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये मीटिंग अब सिर्फ 3 मिनट की बची है। कल पार्ट 2 रहेगा इसका। BMW पार्ट 2। ओके। हाँ, कल हम बाकी के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि हमें किसे देना है और किसे नहीं देना है। हम ज्यादा ओवरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हमें कौन सा प्रोडक्ट किसे देना है, कौन सी स्किन पे जाएगा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। जो हमारे साथ शेयर करेंगी उर्मिला जी और सीमा सराफ जी।
चलिए, तो आज निशा निधि विश्वकर्मा जी, थैंक यू संतोष जी। ओके ओके, तो आज जितनी भी जानकारी हमें मिली है स्किन से रिलेटेड संतोष जी के द्वारा, वो ये जो जानकारी है वो हम सभी की खूबसूरती को एनहांस करने के लिए हेल्प करेगा, और इवन हम जिनके साथ भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनके भी नॉलेज को और ब्यूटी को, दोनों को ही एनहांस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ नए गेस्ट भी हैं, लाइक निशा माहेश्वरी जी मुझे दिख रहे हैं, रितु गुप्ता जी हैं, आई थिंक राखी शर्मा जी भी हैं, और राखी गोयल जी को तो हम पिछले 2 दिनों से सुन ही रहे हैं, और उनसे हमें कुछ ना कुछ हमेशा मिल ही रहा है एवरीडे। तो होप आप सभी को भी कुछ अच्छे टिप्स अपने स्किन के लिए, अपने ब्यूटी के लिए आज संतोष जी दे पाए होंगे। सो एक बार फिर से थैंक यू है संतोष जी आपका, और बाकी सभी गेस्ट का भी। राखी जी, आप कुछ रखना चाहेंगे? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। ब्यूटी जिस पर एक लेडीज का अधिकार होता है, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, और रखना भी चाहिए। अब इस अधिकार से जो वंचित हैं, इस अधिकार का जो फायदा नहीं उठाते हैं, अब उस तक पहुंचना, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्यूटी। मैं जैसे जो मेरी भी महिलाएं टीम है उसमें भी मैं यही कहती हूँ, आप इस पर भी अगर कमांड ले लेती हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप अपने उसको दे पाती हैं। लेकिन यहाँ जो विशेष मिलेंगी ना, दुआएं मिलेंगी जो आपको महिलाओं की, वो आपके पास सबसे ज्यादा आपकी चमक को भी बढ़ाएगी। तो बिजनेस की भी चमक बढ़ाइए, अपने ब्यूटी की भी, अपने चेहरे की चमक बढ़ाइए, और जब चमक होती है तो कहते हैं ना कि स्टार भी बन जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन आपने आज दिया संतोष जी। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी उसमें से ली। कुछ मुझे भी नई चीजें पता चली, पता है, लेकिन और भी चीजें, बस सिंपल है कि जितने भी हम लोग हैं एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे तो, और वो कहते हैं ना, हमारे पॉइंट्स को, टिप्स को, हमारी बिजनेस को, या हमारी बिजनेस आइडियाज को, या हमारी बिजनेस में ग्रोथ को और बढ़ाएगा। 1% भी अगर हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो हर महीने कहते हैं ना, एक ना एक दिन आकर के आप 100% या वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत 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 अच्छे सेशन चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच राखी जी। वैसा ही आपने कहा ही था, राइजिंग, वी ऑल आर राइजिंग स्टार, हम यही बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स और नॉलेज हमें वही बनने में हेल्प करते हैं। सो चलिए, राइजिंग स्टार पर एक सेशन मैं भी ले सकती हूँ एक्चुअली। पूरा एक मेरे पास वो है उसका टॉपिक, कि राइजिंग स्टार कैसे बना जाता है, राइजिंग स्टार के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। हम जरूर हाँ, नेक्स्ट एक्चुअली, लेकिन टाइमिंग ये नहीं होगा मेरे लिए, टाइमिंग ये नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा किचन टाइम होता है। ओके, तो हम जरूर जो सुटेबल टाइम आपका होगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको हाँ प्लान करेंगे। हाँ।